नगर परिषद क्षेत्र में कुल 21 जो है कि यहाँ पर प्रत्याशी हैं। इतने ज़्यादा प्रत्याशी होने का वजह क्या है कि यहाँ पर समाज सेवियों की संख्या जो है क्या बहुत ज़्यादा है क्या? देखिए, पहली चीज़ एक बताता हूँ मैं आपको, 21 हो 22 से हो, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे एक ही नारा हर जनता के अंदर जो आ रहा है वो है कि इस बार प्रिंस भैया बदलाव की राजनीति देख रहे हैं। लोग अग्रसर होकर विकास की ओर बढ़ना चाहते हैं, जाति पात से दूर रहना चाहते हैं, क्योंकि जातिवाद आपको और अंधेरे में ढकेल देगा। यहाँ पे पिछले 10 सालों में कोई विकास के ऊपर अगर बात करें तो कोई काम नहीं हुआ है, और अगर विकास की बात करें तो सिर्फ किसी न किसी का अपना पर्सनल विकास हुआ है, घूसखोरी हुआ है, आज दलाली हुआ है। अगर सत्ता पक्ष यहाँ पे काम नहीं करता है तो विरोधी पक्ष को हमेशा उस पर आवाज़ उठाना चाहिए था, लेकिन जनता को ये समझ में आ गया है कि यहाँ पे सारे नेता अपने में गुल खिला रहे हैं, इधर का उधर पैसा पार्टी करते हैं। इसीलिए जनता आज की डेट में जितने हमारे भाई हैं, बहन हैं, माताएं हैं, सब लोग हमारे तरफ नजर उठा के देख रहे हैं और भरपूर सहयोग और आशीर्वाद दे रहे हैं। सर, औरों से अलग आपका क्या मुद्दा है? देखिए, हमारा एक ही मुद्दा है, विकास का मुद्दा। आज पानी की बात करें, इतने दिन से अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का हर घर नल योजना चल रहा है, बट यहाँ पे कोई नहीं बात करता है कि हर घर में नल होना चाहिए जहाँ से पानी, हम 21वीं सदी में है, यहाँ पर घर में नल होना चाहिए और नल से पानी निकलना चाहिए। आज कोई नहीं बात करता है कि यहाँ पे शौचालय होना चाहिए, सार्वजनिक शौचालय अगर हो तो साफ सफाई होना चाहिए। अरे आदमी फिर भी इधर उधर मैनेज कर लेता है, कोना कोनाटी में। महिलाओं के बारे में अगर कोई सोचेगा तो समझेगा। हम लोग महिलाओं पे ज़्यादा बल दिए हैं, युवाओं पे ज़्यादा बल दिए हैं, और जितने हमारे युवा भाई हैं सबको कहीं ना कहीं किसी काम में किसी तरीके से उसको रोजगार में लाने की कोशिश की जाएगी। जनता बदलाव की राजनीति है। जनता का कहना है सर कि यहाँ पे सभी प्रत्याशी आते हैं और इसी तरह से जो है कि अपने वादे को बोलते हैं कि हम जीतेंगे, आपका आशीर्वाद मिलेगा तो हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जो जीतने के बाद जो है कि वो फिर नज़र नहीं आते हैं। तो इसके लेकर आपकी उनकी शिकायत को कैसे दूर करेंगे? देखिए, हम पहले बता देते हैं, हम कोई नेता नहीं है, हम यहाँ के भाई हैं, विश्रामपुर के बेटा हैं। हमारे अंदर नेता का कोई गुण नहीं है, नेता हमको बनना ही नहीं है। इसीलिए विश्रामपुर के जितने लोग हैं भरपूर समर्थन। आप जाइए किसी क्षेत्र में, झगरुआ जाइए, डिहरिया जाइए, पचघारा जाइए, हरप्पा जाइए, भलवानी जाइए, छिपादोहर जाइए, रक्साहा जाइए, सबौना जाइए, कहीं भी जाइए, सबका समस्या को हम सुन रहे हैं और उसके लिए हम हमेशा ये उनको विश्वास दिला रहे हैं, और लोगों को ये विश्वास हो भी रहा है कि नहीं, इस बार यही काम होगा, इन्हीं के हाथों से ही हमारा कल्याण होगा। सर, महिलाओं की सुरक्षा के बारे में लेकर आपको क्या देख रहे हैं? महिला की सुरक्षा बहुत प्राथमिकता हमने दिया हुआ महिला सुरक्षा के ऊपर। और महिला सुरक्षा नहीं, महिला रोजगार अवसर पैदा करने के ऊपर भी हमने बहुत बल दिया हुआ है। आज हम बात कर रहे हैं कि नगर परिषद में हर चौक पे CCTV होना चाहिए, जहाँ पे अगर रात में भी हमारी कोई बहन, बेटी, बहू या हमारी माँ, चाची चले तो उनको डर ना हो कि नहीं कोई कुछ लूटत तो नहीं है, कोई छीनत तो नहीं है, कोई लूट तो नहीं रहा है, कोई छीन तो नहीं रहा है। और उसके साथ साथ हमने और एक चीज़ बोला है कि आपको एक हेल्पलाइन नंबर दिया जाएगा सबको, जो आपको कभी भी किसी प्रकार की ज़रूरत हो तो आपको उस पर फ़ोन करना है और आपका समस्या का समाधान तुरंत की तुरंत किया जाएगा, अगर ऐसी कोई बात हो तो है तो। सर, आपके पास कोई 100 दिन या 90 दिन के अंदर ये काम प्राथमिकता के साथ हम पहले ये काम करेंगे तो क्या उस जीतने के बाद पिछले 10 साल का हिसाब ऑडिट कराया जाएगा और उसमें जितने लोग भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाएंगे, ये रोड देख रहे हैं, रोड का क्वालिटी इस सब की ऑडिट की जाएगी, और जो भी उस पर अगर भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाएगा उस पर ऊपर ठोस कार्रवाई की जाएगी, और ज़रूरत पड़े तो उनको जेल भेजने का भी काम किया जाएगा। और अगले 5 साल का जो भी काम होगा वो जनता के बीच में ऑडिट करा के पारदर्शी रूपों से रखा जाएगा कि भाई इतना बजट था, 500 स्ट्रीट लाइट का बजट आया है, 500 स्ट्रीट लाइट खरीदाया और 500 स्ट्रीट लाइट लगा, बीच में कोई घुसखोरी नहीं, सर, दलाली नहीं। लास्ट में जनता से क्या आपका अपील रहेगा?
जनता से अपील यही है कि मालती देवी को भारी से भारी मतों में विजयी बनाए, लेकिन जनता खुद ही अपील कर रहा है कि भैया इस बार आप ही को है और कहीं नहीं है। आज छापो मिला है बेलना चौकी, जोड़ा छाप है बेलना चौकी, तो बोल रहे हैं कि बेलना चौकी तो एकदम दहीला है। कहा है कि बेलना चौकी से ही बना के रोटी भी खिलाया जाता है, और जो बदमाशी करता है ना उसको वह बेलनवा से वह सब औरतें सही करेंगी। चलिए धन्यवाद सर, धन्यवाद। मेरा एक क्वेश्चन है, विश्रामपुर नगर परिषद का जितना कचरा होता है कोयल नदी में डंप किया जाता है, उसके लिए आप क्या करेंगे? देखिए, हम पहले भी बोले हैं कि हमारे एक ही लक्ष्य है, संस्कार संस्कृति के साथ विकास। ऐसा नहीं है कि नदी, क्योंकि नदी हमारे सनातन में उनका पूजा जाता है, हमारे यहाँ पेड़ पौधे भी पूजे जाते हैं, तो नदी में डंप नहीं, डंपिंग यार्ड बनाया जाएगा और डंपिंग यार्ड में एक प्रोसेसिंग यूनिट खोली जाएगी। आज आपको मालूम है कचड़े से क्या क्या चीज़ नहीं बनता है। कचड़े से आप चले जाइए तो कचड़े के बिजली बनता है, कचड़े से बिजली बनता है, कचड़े का अगर उसको वेस्ट को आप बुरादा बनाइए उससे रोड भी बनता है, और कचड़े से उससे ईंटें भी बन रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है। जहाँ पे ज़रूरत है उस कचड़े का उपयोग किया जाएगा और उसको प्रोसेसिंग यूनिट में वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट लगाया जाएगा। सर और एक ऐसा नहीं है कि बजट नहीं है, सरकार के पास बहुत बजट है। सही आदमी चाहिए कि उस बजट को कैसे आपके क्षेत्र में लाए, क्योंकि पिछले बार आपका बजट जो आया वापस चला गया। सर ये डंपिंग वार्ड के लेकर बात आया तो मेरे याद आया कि जो पहले प्रत्याशी रह चुके हैं उनसे ये सवाल किया था डंपिंग वार्ड के, वो बोले कि यहाँ पे उसके लिए ज़मीन उपलब्ध नहीं है। क्या ऐसी बात है, क्या सच्चाई है? देखिए, आपको पहले तो जाके पूछिएगा पिछला प्रत्याशी से जी कि वो कहीं ऑफिस में कभी गया है सब। आज आप जाइएगा वहाँ देखिएगा कार्यपालक के ऑफिस के अलावा अध्यक्ष का ऑफिस का हालत क्या है, आपका चेयरमैन का ऑफिस का हालत क्या है। तो जो आदमी अपना ऑफिस नहीं ढंग से बनवा पाया वो कहाँ से खोजवा पाएगा कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के पास कहाँ ज़मीन है और कहाँ करवाना है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के पास बहुत ज़मीन है, अगर आपको तरीके से ढूंढने आना चाहिए तो आपको मिलेगा। आप अगर अपने सही निर्देश देंगे कार्यपालक को, ढूंढवा के देगा। वहाँ से नहीं होगा तो डीएम से बात होगा, नहीं होगा तो ऊपर सरकार से भी बात होगा। जनता की आवाज़ पहुँचाई जाएगी सरकार तक, क्योंकि ये क्षेत्रीय चुनाव है और हमको जनता अगर आशीर्वाद देता है तो कहीं भी हो हम लड़ने के लिए सक्षम हैं।